भगवान कन्हैया और सहोदरा की भेंट हुई तो सहोदरा ने मना कर दिया, भैया नहीं, ये विवाह कदापि नहीं, युद्ध हो जाएगा। कन्हैया बोले तू मेरे पीछे आ, तू पीछे आ, तू पांडवों के घर में कुलवधु है, तेरा कोई बड़ा अधिकार नहीं है, ना ही तो तू मना कर सकती है और ना ही इस पत्र को ले सकती है, तू मेरे पीछे आ जा। आगे भगवान कृष्ण और पीछे सहोदरा मैया कुंती के पास में पहुंचे और जिस समय पत्र को दिया, बुआ को प्रणाम किया। कुंती ने जब पत्र को देखा, बेटा सुरेखा का विवाह अभिमन्यु के साथ में, नहीं कृष्ण ऐसा नहीं होगा, बलराम इस बात को कभी नहीं मानेंगे। तब तक भीम का आगमन, भीम आया और मैया कुंती की आंखों में आंसू थे कि मेरा बलराम नहीं मानेगा और कृष्ण पत्र को लेकर के आया है तो इस पत्र को मैं वापस भी कर नहीं सकती और विवाह को मैं रचा नहीं सकती। आज आंख में आंसू देखा जब भीम ने, तो भीम किलका रहा, हेलो मैया हेलो तेरी आंख में आंसू। हेलो तो कुंती ने पत्र सामने किया, पुत्र ये पत्र कृष्ण लाया है। जिस समय सुरेखा का विवाह देखा, अभिमन्यु के लिए लिखा हुआ है, तो भीम ने पत्र कुंती के चरणों पर रख दिया और चरणों पर रखते हुए पत्र को सौगंध खाई, मां तेरे दूध की सौगंध खाता हूं कि अभिमन्यु का विवाह सुरेखा से ही होगा। यदि मैंने तेरी छाती का दूध पिया है तो अभिमन्यु का विवाह सुरेखा से ही कराऊंगा। और ऐसा कहकर अब कुंती कुछ नहीं बोल पाई। भीम क्या करता था, पकड़ी भुजा कन्हैया की और ले गयो संग लेवाई के, लगी कचहरी धर्मराज की संग लयो बिठाई के। भगवान कृष्ण को धर्मराज की कचहरी में ले जाकर के और अपने बराबर बिठाया। हेलो और कहा आप प्रस्ताव न रखें, प्रस्ताव मैं रखूंगा भैया के सामने। तो थोड़ी शांति देख भीम खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर निवेदन किया, भैया एक बात कहना चाहता हूं। कहो भीम क्या बात है। कि मैंने सुरेखा के विवाह का पत्र स्वीकार कर लिया है मैया कुंती की आज्ञा से। क्या कहा, मैंने विवाह का पत्र स्वीकार कर लिया मैया कुंती की आज्ञा से। अब धर्मराज बड़े संकट में, माता की आज्ञा को कैसे टाल दे। और किया धरा सब भीम का है और कह रहा है कि मैया कुंती की आज्ञा से। जिस समय ऐसा कहा तो धर्मराज बोले, भैया जब मैया की ऐसी इच्छा है तो इसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जिस समय ऐसा कहा तब तो भगवान कन्हैया बोले, भैया बल धर्मराज मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और मैं अति शीघ्र सिक्का तैयार करा के और इंद्रप्रस्थ में आऊंगा। आप तैयारी रखें। जिस समय पर कहा तो आदेश हुआ और भगवान कन्हैया लौट करके द्वारका आए। बलराम से प्रणाम किया और बलराम को प्रणाम कर भगवान कन्हैया से पूछा बलराम ने, कृष्ण सिक्का का पत्र दे आए। हाँ भैया आपके आदेशानुसार मैं पत्र को कुरुवंश में दे आया। अच्छा कुरुवंश में दिया है, चलो वो हमारे पहले से रिश्तेदार हैं तो कोई बात नहीं, कुरुवंश में तो हमने ही कहा था, अच्छा किया। तो भैया आगे क्या होना है। कृष्ण बोले, भैया तो शीघ्र सिक्का तैयार करो और सिक्का चढ़ाने के लिए चलते हैं। उसी समय बलराम का आदेश, ब्राह्मण को बुला करके सिक्का तैयार हुआ
और सिक्का को लेकर नारायणी सेना साथ में लेकर भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही रथ में सवार होते थे। क्या अरे गंगा जल स्नान कियो और पल नहीं समय लगायो रे, गंगा जल स्नान कियो और पल नहीं समय लगायो रे,